हमारे सामने एक वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो C है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि C बराबर 2 पाई r और क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई r स्क्वायर होता है। इस वृत्त पर कोई दो बिंदु ले लें हम, और ये जो हिस्सा इनका बना टुकड़ा बना वृत्त का, इसे हम जानते हैं कि चाप या आर्क बोलते हैं। इनके जो लास्ट पॉइंट्स हैं सेंटर से मिला दें, रेडियस जानते हैं, ये रेडियस बन गया, नाम दे देते हैं CAB। तो इस चाप और त्रिज्या के मिलने से जो ये क्षेत्र बना, जो आकृति बनी ये वाली, इसे हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर या हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। अर्थात चाप और त्रिज्या के मिलने से, दो त्रिज्याओं के मिलने से इनके बीच का जो क्षेत्र बना है उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। त्रिज्या से बन रहा है इसलिए त्रिज्यखंड बोल दिए, और ये अंग्रेजी में इसको सेक्टर बोलते हैं। याद करने के लिए ये लास्ट का जो आर आया है इसको हम रेडियस से जोड़ सकते हैं। बच्चों को याद रहता है कि रेडियस से बनता है सेक्टर। हम लोग इसमें आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसी तरह से यदि हम इस चाप के एंड पॉइंट्स को मिलाती हुई जीवा खींच दें, ये हम जीवा होती है जिसे कार्ड भी बोलते हैं, तो चाप और जीवा के मिलने से जो ये इलाका है, ये लाल वाला ये क्षेत्र है, ये आकृति है, इसे हम वृत्तखंड बोलते हैं। वृत्तखंड या सेगमेंट बोलते हैं इसे। दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। वृत्तखंड अलग चीज़ है, त्रिज्यखंड अलग चीज़ है। त्रिज्यखंड त्रिज्या और चाप से बनता है, और वृत्तखंड जीवा और चाप से बनता है। आइए एक बार इसको और अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा एक सर्किल कागज़ पर बनाया गया है, और त्रिज्या और चाप की सहायता से हम एक त्रिज्यखंड बना लिए हैं। इसे यहाँ पे देखिए, ये बीच में थीटा कोण है। हम जानते हैं कि वृत्त के चारों तरफ 360 अंश का कोण होता है। अब हम इसे काट दे रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखें, दो टुकड़े बन गए। एक टुकड़ा छोटा है, इसे हम माइनर सेक्टर या लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं, और बड़े वाले टुकड़े को मेजर सेक्टर या दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। यहाँ अलग अलग चित्रों की सहायता से समझते हैं। ये इस चित्र में त्रिज्या और चाप की सहायता से जो चित्र बना है उसे त्रिज्यखंड बोलेंगे। ये थीटा कोण है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वृत्त के दो हिस्से हो जा रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है। बड़े हिस्से को दीर्घ त्रिज्यखंड या मेजर सेक्टर कहते हैं, और छोटे वाले हिस्से को लघु त्रिज्यखंड या माइनर सेक्टर बोलते हैं। ये दोनों त्रिज्याएं यदि व्यास का रूप ले लें, इस तरह से अगर बन जाएं, तो हम देख रहे हैं कि वृत्त जो है आधे आधे दो भागों में बट गया है। उस अवस्था में इसे हम अर्धवृत्त बोलेंगे। दूसरी केस है कि चाप और जीवा की सहायता से, यहाँ देखिएगा, यहाँ त्रिज्या की सहायता से और यहाँ जीवा की सहायता से वृत्त को दो भागों में बांटा गया है। बड़े वाले हिस्से को दीर्घ वृत्तखंड या मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले हिस्से को लघु वृत्तखंड या माइनर सेगमेंट बोलते हैं। यदि ये चाप व्यास का रूप ले ले, यानी कि व्यास की सहायता से अगर ये वृत्त दो हिस्सों में बट रहा है, तो इसे हम दोनों हिस्सों को अर्धवृत्त कहेंगे। हम जानते हैं कि एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। अब हम सीखेंगे कि ये सेक्टर या त्रिज्यखंड बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल किस तरह से हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम ऐकिक नियम का सहारा लेंगे। हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ ये 360 अंश का कोण बनता है।
जब 360 अंश का कोण है तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे चूंकि 360 अंश के कोण पे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, इसलिए 1 पर तो पाई आर स्क्वायर हम जानते हैं ये 360 से भाग हो जाएगा। हम एक फार्मूला लाने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि ये सेक्टर, ये कोण, दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण थीटा बन रहा हो तो थीटा अंश पे कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 अंश और गुणे थीटा। इस तरह से ये फार्मूला आ गया। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आया, हमारा फार्मूला आया पाई आर स्क्वायर, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, गुणे थीटा बटे 360, ये हमारा सूत्र आ गया। और इसकी सहायता से बड़े ही आराम से हम त्रिज्यखंड का कोई भी प्रश्न दिया हो तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वृत्तखंड, ये देखिए, ये अगर वृत्तखंड है, इसको अगर हम पॉइंट सी मान लेते हैं तो ये चाप, ये ए बी चाप और जीवा ए बी और चाप ए सी बी के बीच ये जो बना हुआ है आकृति, इसका क्षेत्रफल किस तरह से हम निकालेंगे। इसका निकालने का तरीका ये है कि त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेंगे इस सूत्र की सहायता से। उसके बाद उसमें से ये त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। इस प्रकार बने लघु त्रिज्यखंड अर्थात सेक्टर, माइनर सेक्टर और लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां जरूरत है पाई बराबर 22/7 रख लेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए तो फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, इसे A1 से प्रदर्शित किए हैं। और त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, त्रिज्या और ये चाप की सहायता से जो बना हुआ है ये वाला हिस्सा, ये काला वाला, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देखिए 60 अंश का कोण है, ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश, पाई बराबर 22/7, ये आर स्क्वायर बने 21 गुणे 21 और 60, ये थीटा 60 है और 360, इसको काट लेंगे, 6 से कटेगा, 7 तिहाई 21, 3 दूनी 6, 2 से ये 11 कटा, तो 11 गुणे 21, इसको गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये तो आसान था। वृत्तखंड ए सी बी, ये जो लाल वाला हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो तरीका हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम लोग निकाल चुके हैं। उसमें से ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए देखिए, यदि ये कोण 90 अंश का रहा होता तो ये जो ओ ए और ओ बी हैं, इस तरह से ये बनता और आसानी से हम आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 करके ये माने 21 गुणे 21/2 कर लेते। यदि ये कोण 90 अंश का रहा होता तो आसानी से निकल जाता, लेकिन ये कोण 60 अंश का है। तो कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, क्या करेंगे कि O से ए बी पर एक लंब डाल देंगे और उसे नाम दे देते हैं M। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को वो बराबर 2 भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये 90 अंश का कोण बना। तो ए एम, ये ए एम जो है ए बी का आधा होगा, यानी ए बी ए एम का 2 गुना होगा। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ एम ए का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उसका 2 गुना कर देंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2
आधार OM गुणे AM। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटे 2, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम AM निकालेंगे, फिर OM निकालेंगे। इन दोनों को निकालने के लिए हमें त्रिकोणमिति की सहायता लेनी पड़ेगी। त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब, यहाँ पे AM परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, AM बटा OA। देखिए अब देखिए ये कोण कितने अंश का होगा, ये कोण भी आधे पे बढ़ जाएगा, तो ये 30 अंश का होगा, ये वाला 30 अंश का और ये भी 30 अंश का होगा। तो यहाँ पे हम थीटा जो है 30 अंश रखेंगे। AM नहीं मालूम है कितना है, वही हमें निकालना है, और ये 21 है। यहाँ से देखिए क्या होगा, साइन 30 अंश का मान हमें मालूम है कि 1/2 होता है, और यहाँ से AM बटे 21, और ये AM दे देगा 21/2 सेंटीमीटर। इसी तरह कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण, बेस अपन हाइपोटेनस। ये थीटा 30 अंश है, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस 30 अंश बराबर OM बटे OA। यहाँ से कॉस 30 अंश का मान हमें मालूम है, कड़ी में 3/2, OM हमें ज्ञात करना है, और बटा 21। यहाँ से OM हो जाएगा कड़ी में 3/2 गुणे 21 सेंटीमीटर। AM और OM की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। AB गुणे OM बटा 2, AB बराबर हम पहले ही जानते हैं कि ये AM का 2 गुना होगा। AB की जगह पर 2AM लिखा गया है, 2 से 2 देखिए कट गया है, फाइनली आया हो AM इंटू OM। AM की वैल्यू 21/2 आई हुई है, OM की वैल्यू कड़ी में 3/2 इंटू 21 आया है। कड़ी में 3 का मान होता है 1.732, इसका इस्तेमाल किया गया है, और हल करने के बाद आएगा 190.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए जगह की कमी की वजह से हमने ऊपर हल किया है। यहाँ देखिए वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ACB कौन सा है, ये लाल वाला हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्यखंड OACB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देना होगा। देखिए ये लिखा गया है वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और दोनों ही क्षेत्रफल पहले ही आ चुके हैं, दोनों को घटाया गया है, तो उत्तर आ गया है 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।